गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप कि बढ़िया होंगे और हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो आगे हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे बेटा? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो था कोई भी आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र में जब गतिशील होता है तो उस पर लगने वाले बल का सूत्र। कोई भी आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र से, ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इससे किसी थीटा कोण पर अगर कोई भी आवेश गतिशील हो तो इस पर कितना बल लगेगा। तो इस बल का मान हमने ज्ञात कर लिया था, F इक्वल्स QVB sin थीटा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री और Q बराबर 1 कूलम और V बराबर 1 मीटर पर सेकंड हो तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो F अगर साइन 90 ये अगर मैक्सिमम हो गया बेटा, अधिकतम हो गया, अगर साइन अधिकतम हो गया तो बल भी अधिकतम हो जाएगा, तो F मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? D। तो इसकी परिभाषा क्या बोली थी? यदि कोई 1 कूलम आवेश चुंबकीय क्षेत्र में 1 मीटर पर सेकंड से गतिशील हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, फिर से, यदि 1 कूलम आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर पर सेकंड, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ऐसे 90 डिग्री के कोण पे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील हो तो लगने वाला अधिकतम बल चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। लगने वाला अधिकतम बल चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। तो ये हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन पढ़ ली थी और यहीं पे एंड किया था। अब इसी के आगे हम लोग इस B का विभव मात्रक देखना चाहते हैं। तो B के मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक, तो B के मात्रक, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा वो देखिएगा बेटा। तो अगर हम लोग एक मात्रक, तो इसको B बराबर देखिए F बराबर QVB होता है। अगर F मैक्सिमम हो जाए, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो B बराबर F अपॉन QV ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा। तो इससे एक मात्रक आ जाएगा न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। लेकिन अब ये एक मात्रक तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अगर कूलम का एम्पियर सेकंड लिख दिया जाए, कूलम का क्या वो सॉरी आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है। I इक्वल्स Q बाई T सूत्र जानते होंगे, तो Q इक्वल्स IT से I का एम्पियर, T का सेकंड, तो एम्पियर सेकंड इसका मात्रक हो गया। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर एक मात्रक हो गया चुंबकीय क्षेत्र का। कौन सा मात्रक बेटा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसका अन्य मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या है मात्रक? वेबर पर मीटर स्क्वायर। हिंदी में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, वेबर पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला, या टेस्ला। ये दोनों मात्रक किसमें होते हैं बेटा? एमकेएस पद्धति में। तो एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। अब सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में जैसे यहां वेबर होता है वैसे यहां पे मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल पर मीटर की जगह क्या हो जाएगा बेटा? सेंटीमीटर। मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या जैसे यहां पे टेस्ला होता है वैसे यहां पे गाउस होता है, तो GAUSS, गाउस। तो ये ध्यान रख लेंगे। कुछ मात्रक हमने लिखा दिए हैं। एक मात्रक तो आपने क्या पढ़ लिया? वेबर पर मीटर स्क्वायर। दूसरा मात्रक आपने क्या पढ़ा? टेस्ला। क्या क्या पढ़ लिया बेटा? वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। तो एक टेस्ला बराबर कितना होता है ये देख लीजिएगा। एक टेस्ला के कुछ मान होते हैं, उन मानों को हम लोग रख लेते हैं। तो कहां अलग से साइड में, यहां पे हम लोग ये मान याद कर रहे हैं। तो एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला 10 की घात 4 गाउस के बराबर होता है। कितना होता है बेटा? 10 की घात 4 गाउस के बराबर। एक टेस्ला
10 की घात 4 गाउस के बराबर, और ये 10 की घात 8 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसके बराबर होता है। एक टेस्ला 10 की घात 4 गाउस के बराबर, या एक टेस्ला होता है 10 की घात 8 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों मात्रक और अलग से आप याद कर लीजिएगा। 10 की घात 8 मैक्सवेल दिख नहीं रहा है आपको, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 की घात 8 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया बेटा। सीजीएस पद्धति में जैसे आपने लिखा है वो मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर है या गाउस है, ये भी दिख नहीं रहा है बोर्ड से, तो या गाउस, GAUS गाउस है। तो ये इसका मात्रक हो गया बेटा। ओके, अब इसके बाद देखिएगा, थोड़ा सा बोर्ड आपको क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा सा बेटा डिस्टरबेंस हो रहा है, ये एक्चुअल में बोर्ड आपको पूरा दिख सके इसके लिए। ये देख लीजिएगा, अब आपको कंप्लीट क्लियर दिख रहा होगा। तो ये इतना हो गया, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस बेटा, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब होना पड़ा। ये एक्चुअल में बोर्ड आपको क्लियर नहीं था, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब किया। ओके, तो इसके बाद हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं कि B=F/QE और न्यूटन पर एम्पियर सेकंड, और ये मात्रक हमने कुछ मात्रक पढ़ ली, कुछ विमाएं पढ़। अब इसकी विमा देख लेते हैं बेटा। तो यहां से विमा निकाल सकते हैं। बल का विमा होता है mLT-2। बल की विमा क्या होती है बेटा? mLT-2। आवेश की AT और वेग की होती है LT-1। ये सब हमने 11th में याद कराया बेटा, LT-1। तो T-1 और T ये कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया। तो इसके बाद देख लीजिएगा ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले M लिखते हैं, तो M बचा हुआ है, L ढूंढिए, कहीं नहीं बचा है, तो L0 लिख दीजिए। T ढूंढिए, तो T-2 बचा हुआ है, और फिर A ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा। तो ये इसकी विमा हो गई। तो कुछ विमा मात्रक आप इसको इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये सब विमा। इसमें अभी हमने लास्ट ईयर जो RAS का पेपर होता है उसको हमने देखा था, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का ये मात्रक पूछा था कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर भी उसमें गिवन था एक मात्रक, तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर उसका मात्रक होता है। और बहुत सारे मात्रक दिए हुए थे, जैसे टेस्ला पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ था, तो टेस्ला होता है, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर थोड़ी होता है, तो ये गलत था। ऐसे मैक्सवेल लिखा हुआ था, तो मैक्सवेल भी नहीं होता है, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। गाउस पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ था, तो गाउस पर सेंटीमीटर स्क्वायर ना होकर गाउस होता है। तो उसमें से जो सही मात्रक था वो वेबर पर मीटर स्क्वायर था। तो ये RAS के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है आप ये सोच सकते हैं। तो इसलिए ये राजस्थान में जैसे उत्तर प्रदेश में होता है PCS, वैसे राजस्थान में होता है RAS। तो RAS के पेपर में आया है। ओके, तो इसके बाद अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो ये ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का जो अन्य नाम है, इस चुंबकीय क्षेत्र का जो आपने मात्रक निकाला है, इसको चुंबकीय प्रेरण सदिश भी कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण सदिश और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसके अन्य नाम क्या हो सकते हैं बेटा? चुंबकीय प्रेरण सदिश, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो कहते ही हैं। जैसे वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता था, वैसे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है। ये भी सदिश राशि है। ये कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि। अब इसको इरेज करना है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिएगा क्या है बेटा, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं
हाँ एक बात और ध्यान रख लीजिएगा नोट में कि जैसे अध्यारोपण का सिद्धांत आप चुंबकीय क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए लागू होता था, आपने देखा होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया था, तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है, इसलिए यहाँ भी अध्यारोपण का सिद्धांत चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी लागू होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए लागू होता है। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं बायो सावर्ट का नियम। ये एक्चुअल में बायोट BIOT एंड सावर्ट, ये बायोट और सावर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक थे बेटा, उन दोनों ने मिलकर कंबाइंड फॉर्म में बायो सावर्ट का नियम दिया है, तो इसलिए इसका नाम है बायो सावर्ट का नियम। एक आदमी का नाम नहीं है, इसीलिए बीच में डैश लगा हुआ है कि मतलब बायो एक साइंटिस्ट थे और सावर्ट एक साइंटिस्ट थे, तो बायोट सावर्ट। लेकिन अगर इसे रशियन थे तो ये रशियन भाषा में ब्यूसावा बोलते हैं, ब्यूसावा, उसमें टी साइलेंट होता है रशिया में, तो ब्यूसावा। तो ब्यूसावा का नियम आप पढ़ने जा रहे हैं, लॉज ऑफ ब्यूसावा। तो इसको, इसका जो सदिश रूप है ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पस से, और इसका जो सदिश रूप वाला सूत्र है वो वैसे भी न्यूमेरिकल के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। तो ये किसके लिए लागू होता है बेटा, ये आई है किसी धारावाही चालक में किसी अल्पांश के कारण थीटा कोण पर, आर थीटा कोण से चालक तार से, ये एल लंबाई का चालक तार है और ये उसे दिए छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लिया, तो डीएल लंबाई से आर दूरी पर किसी बिंदु पर, या ये इसको हम बिंदु पी को प्रेक्षण बिंदु कहते हैं, तो किसी भी धारावाही चालक से किसी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन किया जाता है। इस नियम की सहायता से किसी अल्पांश के कारण धारावाही चालक में कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा इसका क्या यूज है बेटा, किसी धारावाही, धारावाही का मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई के कारण उससे कुछ दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन किया जाता है। तो सबसे पहले माना कोई एल लंबाई का चालक तार है जिसे छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर देते हैं, माना एल लंबाई का चालक तार है जिसे छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर देते हैं, माना चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा अल्पांश लंबाई डीएल है, तो एल लंबाई के तार से थीटा कोण पर आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये भाषा हो गई। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न राशियों पर या निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो अल्पांश लंबाई के कारण, पूरे के कारण बी चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो अल्पांश के कारण डी भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, अल्प चुंबकीय क्षेत्र होगा ना बेटा, इसके कारण सिर्फ इतने के कारण निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो डीबी समानुपाती प्रवाहित होने वाली धारा, तो किसी भी चालक तार में किसी भी चालक तार से प्रेक्षण बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर 1। फिर इसके लिए भाषा लिखेंगे दूसरे के लिए, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा पी बिंदु पर वो अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
अल्पांश लंबाई से प्रेक्षण बिंदु, अल्प लंबाई तथा प्रेक्षण बिंदु के मध्य बने कोण की ज्या, साइन को तो बेटा हिंदी में बोलते हैं साइन को ज्या, कोसाइन को कोज्या और टैन को स्पर्शज्या, स्पर्शज्या, साइन को ज्या, कॉस को कोज्या, टैन को स्पर्शज्या। तो ये अल्पांश लंबाई dl है और ये dl से प्रेक्षण दूरी, वो सॉरी ली गई दूरी के मध्य बने कोण की ज्या पे, सॉरी तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई तथा प्रेक्षण बिंदु के मध्य बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ये तीसरा समीकरण बन गया। तथा चुंबकीय क्षेत्र प्रेक्षण बिंदु अल्पांश लंबाई से प्रेक्षण बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 4। अब ये हर उसके साथ भाषा लिखेंगे बेटा, भाषा बोल रहे लिख नहीं रहे। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के साथ प्रेक्षण बिंदु के मध्य बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है तथा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रेक्षण बिंदु से अल्पांश लंबाई के मध्य की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से dp समानुपाती हो जाएगा I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। dp समानुपाती हो जाएगा I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। हाँ बेटा क्लियर है। तो इसके बाद देखिएगा जब समानुपाती हटाते हैं तो नियतांक आता है। तो यहाँ पे समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नियतांक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नियतांक है। जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, जैसे वहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होता था, वैसे यहाँ पे म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये आपको एक सूत्र मिल गया है बायो सावर्ट के नियम का। अब इसके बाद देखिएगा बेटा, अब इसे हम सदिश रूप में लिखना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है सदिश रूप, ध्यान दीजिएगा। तो सदिश रूप लिखने में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नियत ही है बेटा। I अदिश राशि है, I कैसी राशि है? अदिश। dl लंबाई है, छोटी सी लंबाई है, तो ये सदिश है। तो यहाँ पे dl अकेला सदिश है, sin थीटा तो अदिश राशि होती है, दूरी का वर्ग हो गया तो भी अदिश हो गया। तो हम जानते हैं कि a क्रॉस b बराबर पहले सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण इनटू sin थीटा, ये a क्रॉस b का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें पता है dl एक सदिश हो गया और अब दूसरा सदिश हमारे पास नहीं है, तो यहाँ एकांत सदिश r कैप ले लेते हैं बेटा। तो अगर r कैप हो दूसरा सदिश, ये एकांत सदिश है, तो इसका क्या हो जाएगा? dl का परिमाण एकांत सदिश का परिमाण इनटू sin थीटा। ध्यान दीजिएगा बेटा क्या है? पहले सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण इनटू sin थीटा। अब एकांत सदिश की परिभाषा सुनिए, वह सदिश राशि जिसका परिमाण 1 होता है। तो इसका परिमाण, ये एकांत सदिश है तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा? 1। तो अब ये क्या बचा? dl, तो dl ही रह गया। इसको a नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं, ab sin थीटा। तो ऐसे ही इसको, इसकी जगह तो 1 लिखना पड़ेगा इनटू sin थीटा। तो dl sin थीटा आ गया बेटा, dl sin थीटा। ये स्टेप थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है। तो dl वेक्टर क्रॉस r कैप की जगह पे dl sin थीटा,
या dl sin थीटा की जगह पे dl क्रॉस r कैप भी लिख सकते हैं। तो इसी सूत्र को उठाइए, तो db वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, i तो अदिश है और dl sin थीटा की जगह dl वेक्टर r कैप अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। अब एकांक सदिश का सूत्र होता है दिया गया सदिश बटे दिए गए सदिश का परिमाण, दिए गए सदिश का परिमाण। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई छोड़ दीजिए, इधर देखिएगा ध्यान से, dl वेक्टर रहने दिया बेटा, r कैप की जगह r वेक्टर बटे r वेक्टर का परिमाण, r वेक्टर बटे r स्क्वायर नहीं है और r वेक्टर का परिमाण भी अदिश राशि होता है, तो वो क्या हो जाएगा, इसके परिमाण का क्यूब। तो dv बराबर, ये क्यूब कैसे हुआ ध्यान दीजिएगा बेटा, ये स्क्वायर नहीं और r कैप की जगह जब लिखा आपने वेक्टर r बटे r, तो वेक्टर r आपने लिख दिया यहाँ पे और बटे r, तो r एक था और r स्क्वायर और एक है, तो r स्क्वायर और r का गुणा हो गया r क्यूब। तो ये हो गया बेटा इसका मान। ओके, तो इसको आप अच्छे से देख, हाँ ये होना चाहिए, इसके बाद बगल की साइड में जरूर लिखा होना चाहिए, चूंकि r कैप बराबर दिया गया सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 2 नंबर में बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है बेटा, तो इसको आप नोट करिएगा। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखिएगा बेटा कुछ केसेस डिस्कस करने वाले हैं, इसको देख लीजिए, इधर हम थोड़ा सा जगह ले रहे हैं, इतने की हमें जरूरत थी, इतनी जगह के लिए हमने विभिन्न स्थितियां पढ़ने जा रहे हैं, विभिन्न स्थितियां। अच्छा, इधर दिशा के लिए भी बात होती है कई बार बेटा, तो इसको देखिएगा, जैसे मान लो धारा ऐसे जा रही है, तो अंगूठा धारा की दिशा में ले जाइए, दाहिने हाथ का नियम, तो धारा की दिशा में अंगूठा ले जाइए, तो इधर देखिए उंगलियां अंदर जा रही है ना बोर्ड में, तो अंदर और बाहर, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रदर्शन करने का तरीका है बेटा, उसको समझिए। जैसे पहले के जमाने में धनुष बाण नहीं होता था, तो उसका तीर देखिए, तो तीर ऐसा होता था, ये विभिन्न स्थितियों का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा दिशा बता रहे हैं, तो तीर ऐसे होता था, ये ऐसा और ऐसा, यही तो तीर होता था बेटा। अब इसको अगर सामने से देखेंगे, तीर आपकी तरफ जा रहा है, देखो आप, तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा, एकदम सीध में देखेंगे तो सिर्फ आपको इसका नोक दिखेगा ना, नोक का मतलब सिर्फ बिंदी दिखेगी। और अगर आपने तीर मेरी तरफ मारा है, आप तीर मारो मुझे, तो तीर जब मारोगे तो आपको इसका पूंछ दिखेगा, तो पूंछ में ये वाली लाइन दिखेगी ऐसे, और ये भी लाइन तो दिखेगी ऐसे, इसका मतलब आपको पीछे से दिखेगा क्रॉस, पीछे से दिखेगा जब आप तीर मारेंगे, मतलब अगर बोर्ड में तीर धंस रहा है, आपने तीर मारा और तीर बोर्ड में घुस रहा है, तो आपको क्या दिखेगा बेटा, क्रॉस। और अगर तीर आपकी तरफ आ रहा है, मतलब बोर्ड से बाहर की तरफ जा रहा है, तो क्या दिखेगा, डॉट। तो देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा तो उसे बिंदु से प्रदर्शित करेंगे, और जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा तो उसे क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे। ओके, जब आप बाहर की तरफ आ रहा है, जल्दी से बोलो, डॉट, जब अंदर जा रहा है तो क्रॉस। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे पता चलेगा अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, तो ये धारा की दिशा में अंगूठा ले जाइए, उंगलियां किधर जा रही हैं, अंदर घुस रही है ना, तो अंदर घुस रही है का मतलब आपको क्या दिखेगा, क्रॉस, पूंछ ही तो दिखेगी। अब देखिए इसके इधर देखिए, इस तार को ऐसे हवा में लीजिए बाहर, यहां पे समझ लीजिए ये तार हवा में ऐसे, तो इस पे अंगूठा रखिए, तो यहां देखिए उंगलियां अंदर जा रही हैं। आप अपने हाथ में पेन लीजिए बेटा, पेन लेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो पेन ऐसे लीजिए, पेन पे अंगूठा रखिए और ऐसे देखिए, यहाँ पे उंगलियां अंदर जा रही हैं और इसी को हाथ को घुमाते हुए लाइए इस तरफ, पेन के इधर, पेन के मेरी तरफ, तो इधर उंगलियां देखिए बाहर आ रही है कि नहीं, अंगूठा इस पे रखिए, उंगलियां बाहर आ रही है ना, तो इस साइड बाहर आ रही है, तो इसका मतलब इस साइड होगा डॉट। तो मतलब इसी तार के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र इस
इस साइड देखेंगे तो अंदर की ओर है और इस साइड देखेंगे तो बाहर की ओर है। तो ये दिशा इसमें निकाल सकते हैं। ये पूरा चित्र है बेटा, ये जो डब्बे में पैक किया है ये पूरा चित्र है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग विभिन्न स्थितियों का डिस्कशन कर रहे थे। तो विभिन्न स्थितियों में पहली स्थिति है स्थिति फर्स्ट, जब थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, ये ऐसे घटते 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 तार पर ही आ गया बिंदु P। ये बिंदु P अगर इस तार पर आ जाए तो क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा ना। तो इसी को कहते हैं अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति बेटा, अक्षीय स्थिति। तो अगर थीटा 0 है तो इस सूत्र में मान रखिए dv वाले में, तो dv बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 0 अपॉन r स्क्वायर। साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये पूरा हो गया 0, तो dv 0 हो जाएगा बेटा। स्थिति सेकंड, जब थीटा बराबर 90 डिग्री। अच्छा, ये 0 डिग्री हो सकता है या थीटा 180 डिग्री भी हो सकता है। कैसे, 180 डिग्री पे ये थीटा देखिए ऐसे घूमता 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 फिर से इसी तार पर आ जाएगा। तो इस तार पर आ जाएगा तो फिर साइन 180 रखोगे तो साइन 180 का मान भी 0 होता है। तो ये कुल मिला के dv 0 आ जाएगा, चाहे थीटा 0 हो चाहे 180 हो। और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो ये अधिकतम हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो dv क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। एक बात और ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की घात माइनस 7। इसको अलग से याद कर लीजिएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 की घात माइनस 7। तो इसको जल्दी से, जो हमने केसेस डिस्कशन किए, तो इन दोनों केस को आप नोट करिएगा जल्दी से। ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन, थोड़ा सा इसमें एक केस छोटा सा और है उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको इरेज करना है। ये ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 होता है। अगर मात्रक लिखना हो तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इनटू r स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, पर धारा का हो गया एम्पियर और दूरी का हो गया मीटर, पर एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा इसका मात्रक बेटा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को इधर रखने तो बाकी सबको इधर लाओ। तो चुंबकीय क्षेत्र का हो गया टेस्ला, दूरी इधर आ गई तो मीटर स्क्वायर बटे आई का हो गया एम्पियर और दूरी का हो गया मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या आ जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये इसका मात्रक हो गया। ओके, अब इसमें एक केस और डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए केस थर्ड, ये अलग से बता दिया है, याद कर लीजिएगा। केस थर्ड, अगर संपूर्ण चालक के कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो तो स्थिति थर्ड, संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो dv बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, dv का सिग्मा, सिग्मा माने होता है जोड़, 10वीं 11वीं क्लास में कई बार यूज हो चुका है। सिग्मा बराबर होता है जोड़, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सिग्मा इधर भी लगा दीजिए, आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें सदिश रूप में, वो वाला सूत्र, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r, वेक्टर अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो नियत है तो dv का समाकलन थोड़ा थोड़ा, या देखें इसके कारण dv 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 सब जुड़ के क्या हो जाएगा b, कुल चुंबकीय क्षेत्र dv dv जुड़ के क्या हो गया बेटा b। चाहे इंटीग्रेशन कर दीजिए चाहे सिग्मा लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नियत है, उसे बाहर ले लीजिए, i नियत है, r क्यूब नियत है, सिग्मा dl क्रॉस r, इसको ऐसे लिख लीजिए।
तो ये इसका आंसर हो गया। संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना हो तो ये हो गया बेटा। तो जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं। वीडियो लगभग 30 मिनट की हो चुकी है, तो अब आगे छोटी सी एक डिस्कशन और करेंगे। थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, लेकिन वो उसको आप जरूर देख के जाएं। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा लंबी क्लास। तो किसी सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको इरेज करना है बेटा। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी। किसी लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये थोड़ा सा इसका डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। ये डायग्राम देखिएगा। मान लेते हैं ये L लंबाई है पूरी। कितनी लंबाई है बेटा? L लंबाई है, और इससे R दूरी पर, कैपिटल R दूरी लिया है बेटा। बीचों बीच में नहीं लिया, देखिए ये थोड़ा सा ऊपर, जिससे कि अगर बीचों बीच तो स्पेशल केस हो जाएगा कि दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब हम यहां से देखिए, इस लंबाई के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो क्या कर दीजिए, इस यहां से लीजिए और यहां से इसको मिला दीजिए। तो इस कोण का नाम आपने दे दिया φ1, और ये देखिएगा, इसे आप अक्ष मान लीजिए, x अक्ष। तो इसके ऊपर देखिएगा, ये आपने φ1 माना है, तो इस अक्ष के नीचे का कोण मानने जा रहे हैं। देखिए ये वाला नीचे वाला, तो इसको -φ2 मान लीजिए, -φ2। ठीक बेटा, एक ही ये डेरिवेशन है जो आप जितने टीचर को देखोगे अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन हमको भी सारी विधियां पता हैं। इसको डिराइव करने की कई विधियां हैं बेटा, लेकिन उन विधियों में जो सबसे इजी तरीका है वो ये वाला तरीका है जो आपको बताने जा रहे हैं। तो आप अगर किसी, जैसे आपकी बुक में ये डेरिवेशन देखेंगे तो एकदम डिफरेंट तरीके से किया गया है, तो आप इसको लेकर बिल्कुल चिंतित ना होइएगा। ये डेरिवेशन सबसे आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसी तरीके को आप ध्यान रखें, क्योंकि इसको याद करना थोड़ा सा इजी होगा, इसको इस डेरिवेशन को सीखना थोड़ा इजी होगा, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है। अब देखिएगा बेटा क्या करते हैं, इसको अब पहले ये धारावाही चालक है, तो इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। अगर धारा ही नहीं प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा क्यों होगा? धारावाही चालक में ही तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है बेटा। तो इसके बाद देखिएगा क्या होगा, यहां से ये हमने मान लिया ये फाई कोण है बेटा। फाई कोण पर डी फाई अल्पांश ले लिया। ये लंबाई कितनी मान ली हमने? dl। ये लंबाई हमने कितनी मान ली बेटा? dl। जो ये अल्प लंबाई हमने काटी है dl काटी है। अब देखिएगा, ये स्मॉल r दूरी है थीटा कोण पर। आपने अभी अभी चित्र बनाया है बायो सावर्ट का। इस dl से थीटा कोण पर r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। तो इस dl से थीटा कोण पर r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये थीटा मान लिया बेटा। अब ये देखिएगा थोड़ा सा इस बिंदु से, अच्छा ये वाली लंबाई कम है और ये थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये बराबर करने के लिए क्या कर दीजिए, इससे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण है बेटा। तो देखिएगा ये थीटा है। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा, ये यहां से इस तार के साथ ये थीटा बन रहा है, तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये dl कितना है? बिंदु जैसा है बेटा। तो जैसे ऊपर और जैसे नीचे, इसमें थीटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों, ये दूरी हमने सिर्फ चित्र समझाने के लिए इतना दूर बनाया है। ये बिंदु और ये बिंदु, इसको कुछ नाम दे दीजिए, ये C मान लीजिए, ये D मान लीजिए, वो मान लीजिए। तो CD बहुत समीप है, तो जो ये थीटा होगा वही थीटा ये भी होगा बेटा। ठीक, और ये लंब डाला है तो इसे m कह दीजिए।
फिर से देखिएगा बेटा, ये थीटा है तो ये थीटा। अब इस त्रिभुज को देखिएगा जरा, समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, एक कोण 90 है, एक कोण थीटा है तो तीसरा फाई है। 90 थीटा तो फाई, तो यहां भी वही बन रहा है। देखिए 90 थीटा तो ये कोण क्या होगा, फाई। ये ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट हमने आपको समझा दिया कैसे। ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये थीटा है, ये 90 है तो तीसरा फाई है। तो थीटा है 90 है, 90 है थीटा है तो तीसरा क्या होगा, ये वाला फाई। ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चित्र बनाने में ही सारे सबसे ज्यादा इसमें अकल लगाना है, सबसे ज्यादा काम करना है। तो एक बार वीडियो पॉज करो, जल्दी से ये चित्र अपने मन से बनाने की कोशिश करो। ये चित्र एक बार बोर्ड पे ना देख के आप अपने मन से बना ले, फिर उसके बाद आगे बढ़िए, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, जिससे कि आप सीख पाएंगे इसको। अब इसके डेरिवेशन का तरीका देख लीजिएगा बेटा, इधर देखिएगा बेटा, इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका जो दिमाग में रखना है हमको, वो क्या रखना है बेटा, आपको पहले भाषा लिखनी है। माना L लंबाई का चालक कार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, या L लंबाई का धारावाही चालक कार है जिसमें कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके किसी बिंदु O से कैपिटल R दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो माना